नमस्कार। दीपक पीआरटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम लोग बिहार एडुटेरिया 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट का सेशन चला रहे हैं। इस सेशन के सीरीज में आज हम लोग का इससे पहले हम लोग 8 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज 9वां सेट है, 9th सेट आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले 8 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग उस सेट को देखना चाहते हैं तो दीपक पीआरटी के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। यह सीरीज हम लोग बिहार से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होता है उसी को ध्यान में रख करके चलाया जाता है कि अगर किसी भी एग्ज़ाम में आप अपियर होते हैं तो उस बिहार से रिलेटेड 15 से 20 क्वेश्चन रहता है। उसी 15 से 20 क्वेश्चन को ध्यान में टेकअप करने के लिए, अटैम्प्ट लेने के लिए हम लोग चला रहे हैं। अगर इस सेशन पे कंप्लीट करने में हम लोग 10 से 12 मिनट का समय लेते हैं, अगर रेगुलर इस चैनल पर को आप विजिट करते हैं 10 से 15 मिनट समय देते हैं तो आप लोगों को काफ़ी प्रॉफिट होगा। चलिए, तो उसी सीरीज में आज हम लोग सेट नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गर्गी संहिता के पाटलिपुत्र में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख का वर्णन है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था, ऑप्शन बी। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय में हुआ था? अशोक के शासनकाल में। पहला बौद्ध संगति राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था और चौथा जम्मू कश्मीर कुंडलग्राम में हुआ था। वही पूछ रहा है कि तीसरा किसके शासनकाल में हुआ था? तो आपका अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलग्राम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन की पहाड़ी की गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो दशरथ और अशोक दोनों करवाया हुआ था। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? तो अदंतपुरी का स्थापना आपका करवाया था गोपाल, ऑप्शन ए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना आपका करवाया था धर्मपाल, लेकिन अदंतपुरी पूछ रहा है तो गोपाल पाल वंश के संस्थापक भी था। गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? तो महिपा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल अभियान से लौटते समय गियासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तिरहुत पर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकाबाद रखा था? तो दरभंगा का नाम मोहम्मद बिन तुगलक तुगलकपुर रख दिया था। मुगल शासक बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी के समय बिहार का शासक कौन था? जलाल खान नुहानी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन ए। बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? सन्यासी विद्रोह का केंद्र पूर्णिया था। बहावी आंदोलन का केंद्र पटना था। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन गया में हुआ था। सन्यासी विद्रोह पूछ रहा है तो पूर्णिया, ऑप्शन बी। जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश के शासक कौन थे? नंद सिंह देव, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में लगान वसूली का एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया? बक्सर के युद्ध के बाद, ऑप्शन ए। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1908 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो जनरल लायल था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मृत्यु के पश्चात उनका भाई, छोटा भाई था, अमर सिंह किया था। अमर सिंह भी छापामार युद्ध में निपुण था। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? सिताब राय को बिहार का नायब नियुक्त कर दिया था। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? तो मुंडा विद्रोह से। उलगुलान विद्रोह मुंडा विद्रोह से संबंधित था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया था? दरभंगा, ऑप्शन सी में। भारत से कांग्रेस एक प्रतिनिधिमंडल 1914 ईस्वी में ब्रिटेन भेजे गए, जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था?
सच्चिदानंद सिन्हा और थे मजहरुल हक, ये दोनों लोग उसमें शामिल थे। ऑप्शन हो जाएगा डी, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या करने का प्रयास किया गया था? जज किंग्सफुट था, हत्या करने का प्रयास किया गया था लेकिन उसमें ही बच गया था। हिंदू पेट्रियाट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? तो हरीश चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित थे? तो इसमें राजेंद्र प्रसाद भी संबंधित थे, ब्रजकिशोर नारायण भी और अनुग्रह नारायण भी, तीनों लोग संबंधित थे, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1919 में, ऑप्शन ए है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का काम करता है? तो मुख्यमंत्री। राज्यपाल और मंत्रिमंडल के बीच सेतु का काम करता है मुख्यमंत्री। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री, ऑप्शन ए। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार को विधि संबंधित विषयों पर सलाह कौन देता है? राज्य सरकार को महाधिवक्ता और केंद्र सरकार को महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का उपबंध किया गया है? आर्टिकल 243 के में, ऑप्शन सी। ग्राम कचहरी का प्रधान होता है कौन? सरपंच, ग्राम कचहरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 2005 में। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपाध्यक्ष को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? जाकिर हुसैन, जो आगे चल करके राष्ट्रपति भी बने। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो आपको उच्च न्यायालय की संख्या अभी वर्तमान में 25 है। राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल पद हेतु योग्य होता है वह भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर नहीं हो, 35 वर्ष पूरा कर चुका है, ऑप्शन हो जाएगा डी, एक से अधिक। विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास है, राज्य के राज्यपाल के पास। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो गेंदा, ऑप्शन बी। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ पे है? अररिया में, ऑप्शन ए। पहला चिड़ियाघर पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं 7 निश्चय पार्ट 2 का कार्य अवधि कब था? 20 से 25। 7 निश्चय पार्ट 1 शुरू कब हुआ था? 2015। 7 निश्चय पार्ट 2 20 से 25। उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की सहायक नदी है, सोन नदी की सहायक नदी है। बिहार के किस जिले में लाल मिट्टी पाया जाता है? तो गया में और रोहतास में, दोनों में लाल मिट्टी पाया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा डी, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सर्वाधिक वर्षा आपका पूर्वी भाग में, सबसे ज़्यादा किस जिला में? तो किशनगंज में। सबसे कम किस जिला में? तो कैमूर में। बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो 12 जिला से होकर के। और कितने अनुमंडल से होकर प्रवाहित होती है? तो 7 अनुमंडल से होकर के, प्रमंडल से होकर के, 7 प्रमंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है? तो सीता कुंड और रामेश्वरम कुंड और मखदुम कुंड। कौन इसमें नहीं है? तो मखदुम कुंड इसमें नहीं है। रामायण और रामेश्वरम, जितना भी रामायण और महाभारत के पात्र के नाम से है वह सब मुंगेर में स्थित है। त्रिवेणी नहर में सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो पश्चिम चंपारण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले की सीमा साझा करता है? तो 8 जिला। झारखंड से भी 8 जिला और यूपी से भी 8 जिला। बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना % है? तो 8.6% जनसंख्या 2.82% क्षेत्रफल पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, 11 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कौन सा जिला है? तो रोहतास। और महिला में भी रोहतास, साक्षरता में भी सबसे ज़्यादा रोहतास। तो आज के सेशन का यह लास्ट क्वेश्चन था। हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थोड़ा चैनल इनिशियल पोजीशन में है तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा।
अगर कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। अगर दूसरे किसी बुक का अगर सेट चाहते हैं या कोई बुक का डिस्कशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स कीजिएगा, कमेंट बॉक्स खुला रहता है। इसके बाद फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।